हेलो दोस्तों, आज हम मौर्य काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? आंसर होगा विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के किस शासक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था? आंसर होगा अशोक। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के किस पत्नी ने उसको प्रभावित किया था? आंसर होगा कारुबाकी। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? आंसर होगा अर्धमगधी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? आंसर होगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है, देवान प्रियदर्शी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता था? आंसर होगा अशोक। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आंसर है मौर्य। अगला प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? आंसर होगा बौद्ध। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? आंसर होगा चाणक्य ने। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? आंसर होगा बौद्ध। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपनाया था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? आंसर होगा पन। अगला प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर होगा कुणाल। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? आंसर होगा विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार के दुर्वंशीयों के बारे में। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? आंसर होगा अशोक ने। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आंसर होगा मौर्य राजवंश ने। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? आंसर होगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है, इंडिका के रचनाकार है? आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? आंसर होगा इंडिका। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? आंसर होगा प्राकृत। अगला प्रश्न है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आंसर होगा राजनीतिक नीतियाँ। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? आंसर होगा लकड़ी का। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आंसर होगा आजीविकों ने।